Welcome to my YouTube channel Farmawala. वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार PW में। कैसे हो आप सब? आशा है बहुत ही अच्छे, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना सब्जेक्ट जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, जिसमें अब तक हमने सेकंड चैप्टर तक अपना सिलेबस कवर किया था। सेकंड चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया था। अब नेक्स्ट हमारा आज थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल। इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स क्या है? इसमें हम फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे, मार्केट प्रिपरेशन पढ़ेंगे, स्टोरेज कंडीशन एंड यूज़। इसमें हमें हेमेटेनिक्स पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, इनके बारे में पढ़ना है। टॉपिकल एजेंट कौन से हैं, इसके बारे में पढ़ना है। डेंटल प्रोडक्ट हैं, मेडिसिनल गैसेज हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत ही आसान भाषा में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही हेल्पफुल है। आप सभी वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखें, और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई अवश्य दें। तो हमारा चैप्टर थर्ड जो कि इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अकार्बनिक औषधि रसायन। तो इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स आर मेडिसिन्स मेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सॉल्ट, मेटल्स और मिनरल्स दैट आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट एंड हेल्थ केयर। जो अकार्बनिक औषधियाँ हैं वे क्या हैं? अकार्बनिक औषधि वे दवाएं हैं जो लवण, धातुओं या खनिजों जैसे अकार्बनिक यौगिकों से बनाई जाती हैं और रोगों के उपचार व स्वास्थ्य देखभाल में उपयोग की जाती है। जो हमारी अकार्बनिक औषधि है वो एक ऐसी दवा है जो लवण, धातु या खनिज जैसे अकार्बनिक यौगिकों से बनाई जाती हैं, और उनका यूज़ हम रोगों के उपचार और स्वास्थ्य देखभाल में उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा पहला था हेमेटेनिक्स। हेमेटेनिक्स अब हम पढ़ेंगे अपना हेमेटेनिक्स, जिसे हम बोलते हैं रक्तवर्धक। हिंदी में हेमेटेनिक्स को रक्तवर्धक या हेमेटेनिक्स भी बोल सकते हो आप। तो हेमेटेनिक्स आर द ड्रग्स यूज्ड टू इंक्रीज द concentration of hemoglobin, iron in blood, or used to cure anemia mainly due to iron deficiency। तो हेमेटेनिक्स क्या है? हेमेटेनिक्स वे दवाएं होती हैं जिनका उपयोग रक्त में हीमोग्लोबिन यानी आयरन की मात्रा को बढ़ाने के लिए करते हैं, या मुख्य रूप से हम आयरन की जो कमी है उसके कारण जो होने वाले एनीमिया को हम ठीक करने के लिए करते हैं। हेमेटेनिक्स समझ गए होंगे आप सभी क्या है। हेमेटेनिक्स एक ऐसी दवाएं होती हैं जिनका यूज़ हम अपने जो ब्लड में हमारे में यानी रक्त में हीमोग्लोबिन जब कम हो जाता है तो उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए करते हैं। और हीमोग्लोबिन जो आपको हेमेटेनिक्स है ये मुख्य रूप से आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया में यूज़ हम करते हैं, एनीमिया को ट्रीट करने में। इसका क्लासिफिकेशन आयरन प्रिपरेशन यानी लोह यौगिक, और सेकंड हमारा है विटामिन यूज्ड एज ए हेमेटेनिक्स यानी हेमेटेनिक्स के रूप में प्रयुक्त विटामिन। तो सबसे पहला आयरन प्रिपरेशन यानी लोह यौगिक हम बनाएंगे। तो दिस सप्लाई आयरन नीडेड फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, ये हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक आयरन प्रदान करती है। जो हेमेटेनिक्स है वो हीमोग्लोबिन में जब निर्माण होता है, हीमोग्लोबिन बनता है, तो उसमें हमें एक आवश्यक रसायन मतलब जरूरी होती है जो कि आयरन होता है, उसका पूरा निर्माण करती है। और सेकंड है विटामिन यूज्ड एज हेमेटेनिक्स। दीज विटामिन्स हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन। ये जो विटामिन होती हैं वो आरबीसी और हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होती हैं, जैसे विटामिन B12, विटामिन C और विटामिन B9। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा इसमें है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो है FeSO4 7H2O। ठीक है, फेरस सल्फेट भी हमारा हेमेटेनिक्स का वो है, एग्जाम्पल है। फेरस सल्फेट इज ए ग्रीन क्रिस्टलाइन सॉल्ट कंटेनिंग आयरन इन द फेरस Fe2+ फॉर्म। इट इज़ वाटर सॉल्युबल एंड हैज़ ए मेटेलिक टेस्ट। जो हमारा फेरस सल्फेट है वो एक हरे रंग का क्रिस्टलीय
पदार्थ होता है जिसमें लोहा Fe2 आयरन होता है। यह पानी में घुलनशील होता है और इसका स्वाद धात्विक होता है। जो फेरस सल्फेट है वो एक हरे रंग का क्रिस्टलीय मतलब लब्ध पदार्थ होता है जिसमें हमारा आयरन प्रेजेंट होता है, लोहा, और यह पानी में आसानी से घुल जाता है और जो इसका स्वाद होता है वो धात्विक होता है। जो इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है यानी औषधि निर्माण वो कौन सी है? फेरस सल्फेट टैबलेट 200 mg में या 300 mg में, फेरस सल्फेट सिरप भी मिलता है, फेरस सल्फेट कैप्सूल भी बनते हैं इसके, और आयरन टॉनिक्स जिसमें हमारा फॉलिक एसिड और विटामिन B12 मिक्स होता है। जिसकी मार्केट प्रिपरेशन है, मार्केट प्रिपरेशन में इसकी दवाएं वो बाज़ार में उपलब्ध होती हैं। जैसे फीफॉल है जिसमें फेरस सल्फेट प्लस फॉलिक एसिड होता है, और ट्रेन है जिसमें आयरन प्लस विटामिन होते हैं, टोनोफेरॉन सिरप है। तो ये मार्केट प्रिपरेशन है हमारी जिसमें हमारा फेरस सल्फेट प्रेजेंट होता है। इसकी स्टोरेज कंडीशन यानी भंडार की स्थिति क्या है? स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, यानी इसे हम एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे और प्रिवेंट करेंगे इसमें क्या ऑक्सीजन न जाए। कीप इन ए कूल ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम मॉइस्चर एंड लाइट, इसे हमें धूप से, पानी से, नमी से बचाना है और लाइट से भी। अवॉइड एक्सपोजर टू एयर आयरन ऑक्सीडाइज टू फेरिक फॉर्म, यानी जब ये हवा के संपर्क में आ जाएगा तो ये फेरिक यौगिक में बदल जाएगा, इसलिए हमें इसे एयर टाइट कंटेनर में रखना है। इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, कौन कौन सी जगह करेंगे? यूज्ड इन द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी जो एनीमिया होता है आयरन की कमी से उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। हेल्प इन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन के निर्माण में इसका यूज़ होता है। यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ग्रोथ एंड ब्लड लॉस कंडीशन, इसका जो यूज़ है वो प्रेगनेंसी में करते हैं हम और ग्रोथ एंड ब्लड लॉस कंडीशन में। रक्तल्पता के उपचार और रोकथाम में प्रयोग किया जाता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। गर्भावस्था, वृद्धिकाल और रक्तस्राव की स्थितियों में हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फेरस फ्यूमरेट, जिसका फॉर्मूला हमारा है C4H2FeO4, ठीक है। फेरस फ्यूमरेट इज ए रेडिश ब्राउन पाउडर दैट कंटेन आयरन इन द फेरस Fe2 फॉर्म, यानी जो फेरस फ्यूमरेट है वो एक लाल और भूरे रंग का जो पाउडर होता है जिसमें लोहा यानी Fe2 आयरन होता है। फेरस फ्यूमरेट लाल और भूरे रंग का पाउडर होता है जिसमें हमारा आयरन प्रेजेंट होता है। इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या क्या है? टैबलेट है, कैप्सूल है, च्यूएबल टैबलेट है, सिरप है। और नेक्स्ट हमारा है मार्केट प्रिपरेशन, जो इसकी फेरस फ्यूमरेट की जो मतलब दवाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे फीफॉल हुआ, डेक्सोरेंज हुआ, लीवोगिन हुआ, ओरोफोरेक्सटी हुआ, जिसमें हमारा फेरस फ्यूमरेट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज हम इसे कहाँ करेंगे? वही सेम है, स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, ठंडी और सूखी जगह पर रखेंगे हम इन्हें। प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, प्रकाश और नमी से बचा कर रखना है। कीप आउट ऑफ रीच चिल्ड्रन, यानी बच्चों की पहुंच से भी हमें इसे दूर रखना है। और जिसका यूजेज है, यूज़ क्या है? इसका यूज़ है टू ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के इलाज में हम करेंगे। टू प्रिवेंट एनीमिया इन प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन एंड पेशेंट विद पुअर डाइट, यानी गर्भवती महिलाएं, बच्चे हैं, कमज़ोर हैं, आहार लेने वाले लोगों में आयरन की जो कमी हो जाती है उसको रोकने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट इसमें हमारा आता है फेरिक अमोनियम सिट्रेट। फेरिक अमोनियम सिट्रेट क्या है? फेरिक अमोनियम सिट्रेट का फॉर्मूला FeC6H5O7NH4। फेरिक अमोनियम सिट्रेट इज ए कंपाउंड ऑफ आयरन, अमोनियम एंड सिट्रिक एसिड। जो फेरिक अमोनियम सिट्रेट है वो एक आयरन ऐसा है जो अमोनियम और सिट्रिक एसिड का यौगिक है, इन दोनों का मतलब यौगिक है वो। जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है इसकी, टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, ओरल सस्पेंशन है, सॉल्यूशन भी है, टॉनिक एंड मल्टीविटामिन प्रिपरेशन है। और जिसकी मार्केट प्रिपरेशन है यानी बाजार में उपलब्ध दवाएं वो टोनोफॉर्न, फीफॉल,
वीप्लेक्स फोर्ट, ये सारी चीज़ें। स्टोरेज कंडीशन सबकी सेम ही है, हमें इसे ठंडी और सूखी जगह पर रखना है और प्रकाश और नमी से हमें बचा कर रखना है इसे। और जो इसका यूज़ है, यूज इन टॉनिक टू इम्प्रूव एपेटिक स्ट्रेंथ, यानी जो टॉनिक है वो भूख और ताकत बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक किडनी डिसीज, और जो गंभीर किडनी रोग हैं उनके कारण होने वाली एनीमिया में। नेक्स्ट इसमें हमारा है कार्बोनिल आयरन। कार्बोनिल आयरन इज ए प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट आयरन प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ आयरन पेंटाकार्बोनिल, यानी जो कार्बोनिल आयरन है वो एक शुद्ध लोहा है, उसका शुद्ध लोहे का रूप है जो आयरन पेंटाकार्बोनिल के अपघटन से प्राप्त किया जाता है। जो कार्बोनिल आयरन है वो पेंटाकार्बोनिल आयरन के अपघटन से मिलता है हमें। तो हमने आज की वीडियो में अपना फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स क्या है ये पढ़ा हमने, और हेमेटेनिक्स जिसमें हमने फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, कार्बोनिल आयरन ये पढ़ा। जो इम्पोर्टेंट है आप इनको पढ़िए, और कोई चीज़ अगर आपकी नहीं समझ में आ रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी वीडियोस कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।